दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी शख्सियत की जिसका बचपन से ही केवल एक ही लक्ष्य था, सेना में भर्ती होकर देश के लिए कुछ करना। ये एक शानदार खिलाड़ी के साथ साथ एक अच्छे डिबेटर भी थे। इन्होंने अपनी शादी में दहेज ना लेकर एक बहुत बड़ी मिसाल कायम की थी, जिनका नाम है स्क्वाड्रन लीडर अभिनव चौधरी, जो आज हमारे बीच नहीं हैं। इन्होंने अपनी जान भी अपने देश के लिए कुर्बान कर दी। दोस्तों, अभिनव चौधरी मूल रूप से बागपत जिले के पुसार गांव के रहने वाले हैं और लंबे समय से इनका परिवार मेरठ के गंगानगर में ही रह रहा है। दोस्तों, ये शुरू से ही पढ़ाई में बहुत तेज थे। इन्होंने 5वीं तक की पढ़ाई ट्रांसलम एकेडमी मेरठ से की, जिसके बाद पहले ही प्रयास में इनको राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज यानी RIMC देहरादून में क्लास 6 में एडमिशन मिल गया। इन्होंने स्कूल में ही एक फाइटर पायलट बनने की ठान ली थी। ये स्कूल में होने वाले खेलों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते थे। ये एक शानदार खिलाड़ी थे और शानदार खिलाड़ी होने के साथ साथ ये एक अच्छे डिबेटर भी थे। स्कूल में ये वाद विवाद प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेते थे, इसी वजह से ये एक बेहतरीन डिबेटर थे। RIMC प्रशासन के अनुसार साल 2005 में 8वीं क्लास में अभिनव चौधरी ने जब एडमिशन लिया था, तब वह दूसरे सभी बच्चों की तरह ही चुपचाप रहने वालों में शामिल थे, लेकिन कड़ी मेहनत और लगन के बल पर उन्होंने बहुत ही जल्दी RIMC की हार्ड ट्रेनिंग को अपने जीवन में उतार लिया। उन्होंने कॉलेज में होने वाले सभी खेलों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना शुरू किया। ये भाषण और वाद विवाद प्रतियोगिताओं में हमेशा भाग लिया करते थे। इनकी इसी खूबी ने इन्हें जल्दी सब कुछ सीखने और अपने व्यक्तित्व का विकास करने में मदद की। देखते ही देखते इन्होंने कॉलेज में अपनी अलग पहचान बना ली। इन सब के अलावा पढ़ाई में ये कोई कसर नहीं छोड़ते थे। साल 2010 में RIMC से ये पास आउट हो गए और जिसके बाद इन्होंने NDA की तैयारी शुरू की। इनकी मेहनत रंग लाई और NDA में 2010 में ही इनका सिलेक्शन हो गया, जिसके बाद ये नेशनल डिफेंस एकेडमी पुणे चले गए। जिसके बाद एयरफोर्स एकेडमी हैदराबाद में इन्होंने 3 साल तक ट्रेनिंग की। ट्रेनिंग पूरी होने के बाद इन्हें एयरफोर्स में स्क्वाड्रन लीडर के पद पर ज्वाइनिंग मिली। स्क्वाड्रन लीडर अभिनव चौधरी की पहली पोस्टिंग पठानकोट एयरबेस में हुई थी और वर्तमान में ये सूरतगढ़ में तैनात थे। दोस्तों, 17 महीने पहले ही अभिनव चौधरी की शादी हुई थी। उनकी शादी कोई साधारण नहीं थी, क्योंकि उन्होंने अपनी शादी में दहेज ना लेकर समाज में दहेज प्रथा के खिलाफ एक बहुत बड़ी मिसाल कायम की थी। अभिनव चौधरी ने ससुराल से मिली हर भेंट को ससम्मान वापस कर केवल 1 रुपया स्वीकार किया था और शादी कर ली थी। उनका विवाह 25 दिसंबर 2019 को सोनिका उज्ज्वल के साथ हुआ था, लेकिन देश की रक्षा के पथ पर वो 20 मई 2021 की रात को शहीद हो गए। उनके पीछे उनकी पत्नी, माता पिता और बहन के अरमान भी हमेशा के लिए दफन हो गए। पायलट अभिनव चौधरी फाइटर प्लेन MiG-21 के क्रैश होने के कारण शहीद हो गए। 20 मई की रात को एयरफोर्स का सैन्य अभ्यास चल रहा था। इस दौरान अभिनव चौधरी ने सूरतगढ़ एयरबेस से उड़ान भरी और लुधियाना पंजाब के हलवारा एयरबेस पहुंचे। वहां से रात को वापस सूरतगढ़ के लिए उड़ान भरी थी, लेकिन मोगा के पास आकर ही विमान में कुछ तकनीकी खराबी आ गई। लेकिन जहां पर विमान में तकनीकी खराबी हुई थी, उस जगह पर घनी आबादी वाला क्षेत्र था। अगर उसी समय पायलट पैराशूट के साथ कूदकर अपनी जान बचा लेता तो विमान गिरने की वजह से सैकड़ों परिवारों की जान चली जाती। लेकिन वह अपनी परवाह न करते हुए सैकड़ों लोगों की जान बचाने के लिए खराब विमान को ही उड़ाता रहा और 3 तरफ आबादी से घिरे क्षेत्र के बीच पड़े खाली खेतों के ऊपर विमान को ले जाकर पैराशूट से छलांग लगा दी। लेकिन दुर्भाग्यवश पैराशूट जमीन के बहुत ही करीब आकर खुला, जिससे जमीन पर गिरने से पायलट अभिनव चौधरी की गर्दन और रीढ़ की हड्डी में गंभीर चोटें लगी, जिससे मौके पर ही वे शहीद हो गए। हादसे वाली जगह के ठीक सामने एक किसान अपने खेत में पानी दे रहे थे। उनका कहना है कि रात करीब 11 बजे के आसपास विमान में आग हवा में ही लग गई थी। विमान गिरने से उस जगह पर 7 से 8 फीट गहरा गड्ढा हो गया। दोस्तों, अभिनव चौधरी एक मिसाल कायम करके गए हैं कि किसी भी नौजवान के लिए अपने घर परिवार से बढ़कर, जहां तक कि अपनी जान से भी बढ़कर अपना देश होता है। अपने देशवासियों की रक्षा करने के लिए चाहे उसे अपनी जान पर भी क्यों न खेलना पड़े, लेकिन वह घबराता नहीं
नहीं है। साथियों, अभिनव चौधरी समाज और युवाओं के लिए एक बहुत बड़ा संदेश छोड़ कर गए हैं कि हम सभी को मिलकर समाज में चली आ रही दहेज प्रथा को पूरी तरह खत्म करना होगा। अभिनव चौधरी आज भले ही हमारे बीच ना हो, लेकिन जिस तरह से उन्होंने पूरी लगन और मेहनत से सेना को ज्वाइन किया और अपने छोटे से जीवन को जिस आदर्श तरीके से जिया, इन सभी प्रेरणाओं के रूप में वो हमेशा जीवित रहेंगे। इनके लिए एक सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी कि हम पूरी लगन और कड़ी मेहनत करते हुए आगे बढ़ें और अपने देश की, अपनी भारत माँ की रक्षा करें और अपने देश की सेना का सम्मान करें, जिसकी वजह से हम सभी सुरक्षित हैं। और अंत में मैं स्क्वाड्रन लीडर अभिनव चौधरी को भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। साथियों, हमने स्क्वाड्रन लीडर अभिनव चौधरी के जीवन पर कुछ प्रकाश डालने का प्रयास किया है। अगर आप भी इनके बारे में कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। तो फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।